हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो आपके रहने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, क्योंकि हमने प्राचीन इतिहास को जो है वो डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, वैदिक काल को पढ़ा, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया उसको पढ़ा, 16 जनपद को हमने पढ़ लिया है और मौर्य वंश को पढ़ लिया है, गुप्त वंश को हमने पढ़ा। इसके बाद जो है हम आए हैं अब आपके जो भारत पर अरब आक्रमण हुआ था उससे संबंधित यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस है, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है और मोहम्मद महमूद गजनबी से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके, और गौरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। तो इस तरह से जो है आज हम 100 क्वेश्चन जो है वो इन सभी से रिलेटेड जो है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम दिल्ली सल्तनत से जो है वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के जो प्लेलिस्ट है उन पे जाके जो है वो पिछली सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल ये आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि एमसीक्यूज़ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एक अलग ही महत्व रहता है। तो इतने सारे जो एमसीक्यूज़ है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो अधिक से अधिक जो है वो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे पूछा है। तो सफल असफल का आपने ध्यान रखना है। अगर कई बार क्वेश्चन में असफल आए तो उत्तर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहला सफल मुस्लिम आक्रमण आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। 712 में ये आपका हुआ था। लेकिन असफल की बात करें तो ये आपका 711 में 2 आक्रमण हुए थे इससे पहले। जो आपका उबैदुल्लाह ने किया था 711 में, ये असफल रहा आपका। दूसरा बुदेल ने किया था, वो भी आपका असफल रहा था। लेकिन जब 712 में आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया तो ये इसमें सफल रहा और ये प्रथम सफल मुस्लिम अरब आक्रमणकारी जो है वो बना था मोहम्मद बिन कासिम। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ये आपकी 712 ईस्वी में की थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 712 में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है आपका, अरब आक्रमण के समय सिंध का जो राजा है वो कौन था? तो उस समय जो राजा था, राजा ताहिर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक जो है वो कौन था? तो सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जजिया कर की अगर मैं इससे पहले बात करूँ तो ये आपका गैर मुस्लिम्स पर जो है वो लगाया जाता था। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सिंध विजय की जानकारी किस ऐतिहासिक ग्रंथ से जो है वो मिलती है? तो सिंध विजय की जानकारी आपकी चचनामा ग्रंथ से मिलती है आपकी। और चचनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये आपकी अली अहमद ने लिखी है। और चचनामा में ही आपको जो है वो जजिया कर के बारे में भी जो है वो जानकारी मिलेगी। फिर आपका है, चचनामा मूल रूप से किस भाषा में जो है वो लिखी गई थी? तो ये आपकी अरबी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम किस गवर्नर का सेनापति या दामाद था? तो ये आपका अल हजाज का था, जो आपका इराक का गवर्नर था। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। अरबों ने सिंध में कौन सी नई प्रथाएं जो है वो शुरू की थी? तो ये आपकी खजूर की खेती, ऊंट पालन जो है इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट आपका है, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो हो क्या था? तो इसके दो मुख्य उद्देश्य थे इनके। एक तो धन को लूटना था, दूसरा आपका इस्लाम का प्रचार करना था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देवल बंदरगाह किस आक्रमण के दौरान प्रमुख केंद्र था? तो ये आपका था अरब आक्रमण के समय में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका महमूद गजनबी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका गजनबी साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आपकी अल्पतगीन ने की थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो है वो कौन था? तो ये आपका सुबकतगिन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो जो आपका ये मोहम्मद गजनबी है, ये आपका सुबकतगिन का ही जो है वो पुत्र था। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार जो है वो आक्रमण किया था? तो ये आपका 17 बार जो है इसने आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हेनरी एलियट के अनुसार जो है वो ये जानकारी जो है वो दी गई थी। यहीं अगर बात करें इसके कुछ प्रमुख आक्रमणों की, तो इसमें 1005 में इसने मुल्तान पे आक्रमण किया था। 1008 में इसने नगरकोट पे, जो आपका हिमाचल में ही पड़ता है, तो 1008 में वहाँ पे नगरकोट में इसने आक्रमण किया। 1018 में इसने कन्नौज पे जो है वो आक्रमण किया था। और जो 16वां आक्रमण है ये इसका 1025 में इसने किया था सोमनाथ मंदिर पे जो है, ये भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है हो जाता है। तो जो कि आपका सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका महमूद गजनबी का सबसे चर्चित जो आक्रमण है यहाँ पे भी आ गया। सोमनाथ मंदिर पर जो है वो कब आक्रमण किया था? तो ये आपका 1025 में आपका किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक है वो कौन था? तो ये आपका भीम प्रथम था, जो कि आपका चालुक्य वंश से जो है वो संबंध रखता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गज़नवी को अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता था? तो यहाँ पे बुत शिकन और आपका मूर्ति भंजक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुत शिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला या फिर इसको और भी नामों से जो है वो जाना जाता था। उल-बिलहा, यामीन, उदौला इस तरह के जो है इसके अन्य नाम जो है वो थे। महमूद गज़नवी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो है वो जो आपका 1027 में इसने किया था, किसके विरुद्ध था? तो ये आपका जाटों के विरुद्ध था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आपका मोहम्मद गज़नवी के साथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है नेक्स्ट है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद का जो लेखक है वो कौन है? तो आपके अल-बरूनी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहनामा का लेखक कौन था जो गज़नवी के दरबार में था? तो ये आपका फिरदौसी जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने किस राजा को हराकर हिंदू शाही राज्य को जो है वो समाप्त किया था? तो ये आपका जयपाल और आनंदपाल को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चंदेल राजा विद्यासागर ने गजनवी का सफल प्रतिरोध जो है वो किस वर्ष किया था? तो ये आपका किया था 1018-19 में कलिंजर अभियान जिसे जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो है वो कौन माना जाता है? तो ये आपका महमूद गजनवी को जो है वो माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था केवल धन लूटना। वह साम्राज्य नहीं बनाना चाहता था, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, धन लूटने का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो ये आपके महमूद गजनवी ने किए थे। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका मोहम्मद गौरी को जो है वो माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है वो कब किया था? तो ये आपका 1175 में मुल्तान पे किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी कायदरा का युद्ध जो आपका 1178 ईस्वी में हुआ था गुजरात में भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि आपका 1191 में हुआ था। किनके बीच जो है ये हुआ था आपका? तो ये आपका गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान की जो है वो जीत हुई थी। लेकिन दूसरा ही इसके बाद और युद्ध हुआ तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि आपका 1192 में हुआ था। उसमें जो है वो किसकी जीत हुई? उसमें आपकी मोहम्मद गौरी की जो है वो जीत हुई थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ था आपका जो कि आपका चंदावर का युद्ध है 1194 में ये हुआ। ये किनके बीच लड़ा गया था? तो एक तो आपका गौरी था जो जीत के आया हुआ था और दूसरा आपका था जयचंद कनौज का जो है वो शासक था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसमें भी जो है वो गौरी ही जीता था। फिर आपका है मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये आपका ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है नालंदा और विक्रमशिला जो आपका विश्वविद्यालय है को किसने नष्ट किया था? तो ये आपका बख्तियार खिलजी ने ही जो है वो नष्ट किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गौरी के सिक्के पर किस हिंदू देवी की आकृति मिलती है? तो ये आपकी लक्ष्मी की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी की जो हत्या है वो कब और कहाँ पे हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1206 में दमयक में। ये नमाज़ पढ़ रहे थे 1206 में ये आपकी इनकी हत्या की गई थी। और अगर बात करें इनका वास्तविक जो नाम था वो शिहाबुद्दीन था। ये भी आपने जो है वो याद रखना है और जन्म इनकी बात करें तो 1149 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। फिर आपका है पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो कौन थे? जिससे तराइन युद्ध की जानकारी जो है वो मिलती है। तो ये आपके चंद्रबरदाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित प्रदेशों का शासन किसे सौंपा था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो इन्होंने शासन जो है वो सौंपा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जिसने बाद में गुलाम वंश की जो है वो स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अपना शासन ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के अपने गृह प्रांत की ओर जा रहा था और रास्ते में पंजाब के खोखरों ने जो है वो इनकी जो है वो हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आपका है महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकार उतबी ने कौन सी किताब लिखी? तो ये लिखी थी किताब उल यामिनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है राजपूत राजाओं की पराजय का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ये आपका हाथियों पर निर्भरता, राजनीतिक एकता का अभाव और सामंती व्यवस्था। ऑप्शन डी आपका इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
इस्लाम का रक्षक जो है वो किसे माना जाता है? तो ये आपका महमूद गज़नवी को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वीं सदी में भारत का दर्पण यानी कि मिरर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आपका किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा जो लिखित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, इसे मिरर ऑफ इंडिया कहा जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो है वो कौन था? तो ये आपका अल बरूनी था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है वह युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की जो है वो स्थापना की थी। तो ये आपका तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192। नेक्स्ट आपका है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये आपका संसबनी वंश का था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है जो महमूद गजनवी है वो किस वंश का था? तो ये आपका यामनी वंश का था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महमूद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम क्या रखा था? तो ये आपका सोने का नगर यानी कि स्वर्ण नगरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, सिटी ऑफ गोल्ड। भारत में तुर्क राज्यों का संस्थापक किसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में? तो ये आपका मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो नींव रखी, ऐबक ने उसे संभाला था। बिहार और बंगाल को जीतने वाला तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी किसका दास था? तो ये आपका गौरी का था। तो हालांकि वह ऐबक के अधीन भी कार्य करता था, तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद गजनवी पर किसने आक्रमण जो है वो किया था? तो ये आपका क्या था? जाटों ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये आपके चलाए थे मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों ने भारत से कौन सा ज्ञान सीखा और यूरोप तक पहुंचाया? तो ये आपका दशमलव प्रणाली और अंक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक जो कि आपका ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित है का अरबी अनुवाद किस खलीफा के दरबार में हुआ था? तो ये आपका खलीफा मंसूर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दाहिर की पत्नी का नाम क्या था जिसने अरबों के खिलाफ किले की रक्षा की और अंत में जोहर किया? तो ये आपका रानी बाई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है रावण का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसमें राजा दाहिर जो है वो मारा गया था? वैसे ये रावण नहीं रावर है। तो इस ये आपका 712 में हुआ था जून में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से जो है वो किया गया था? तो ये आपका कलीलावाद दीमना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में अरबों की अंतिम विजय कौन सी थी? तो ये आपकी मुल्तान 713 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सुलेमान जो कि अब एक अरबी यात्री था, ने किस भारतीय साम्राज्य को रुहमा यानी कि धर्म कहा था? तो ये आपका क्या था? पाल साम्राज्य को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है महमूद गजनबी के दरबार में पूर्व का पेप्स किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है बेहाकी को। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अल बरूनी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो ये आपका था अबू रेहान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गजनबी ने मथुरा पर आक्रमण कब किया था जिसे उसने मंदिरों का शहर कहा? तो ये आपका 1018 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कश्मीर पर गजनबी का आक्रमण 1015 ईस्वी में क्यों असफल रहा? तो ये आपका खराब मौसम और भौगोलिक दुर्गमता के कारण जो है ये आपका असफल रहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महमूद गजनवी के पिता सुबकतगीन ने किस शाही राजा को हराया था? तो ये आपका जयपाल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है मुसलमानों का मक्का कहे जाने वाले किस भारतीय नगर को गजनवी ने लूटा था? तो ये आपका सोमनाथ। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है महमूद गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत में क्या लिखा होता था? तो ये आपका लिखा होता था इसमें ऑप्शन बी अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका खुसरो मलिक जिसे गौरी ने हराया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है किस सूफी संत का आगमन मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत में हुआ था? तो ये आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो है वो कौन था? तो ये आपका खांडेराव स्कंद। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कन्नौज के राजा जयचंद किस वंश के थे? तो ये आपके गहड़वाल वंश के थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी गजनी से भारत के किस केंद्र को बनाया? तो ये आपका इंद्रप्रस्थ को, बाद में दिल्ली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो आपका अजमेर में है पहले क्या था? तो ये आपका सबसे पहले आपका एक संस्कृत विद्यालय था। तो ऑप्शन सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार विजय के दौरान बख्तियार खिलजी ने किस दुर्ग को जीता जिसे उसने बिहार यानी कि बहुत बिहार समझा? तो ये आपका उदंतपुरी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस जनजाति के विद्रोह को दबाते हुए हुई? तो ये आपकी खोकर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख दास कौन थे? तो ये आपके थे ऐबक हो गया एक तो, फिर यलदौज हो गया, कुबाजा हो गया, बख्तियार खिलजी हो गया, ये 4 थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध जीतने के पीछे तुर्कों की मुख्य तकनीक श्रेष्ठता जो है वो क्या थी? तो ये थी आपकी लोहे की रकाब थी एक, और दूसरी आपका अश्वोही तीरंदाज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है चंदावर का युद्ध जो आपका 1194 में किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये आपका यमुना, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों में मुख्य अंतर जो है वो क्या था? तो इसमें अंतर था कि गजनबी केवल लुटेरा था, गौरी साम्राज्य निर्माता था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राजपूतों की विजय का कारण जाति व्यवस्था और राजनीतिक अलगाव था, यह कथन किसका है? तो ये आपका है के एन निज़ामी का, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में एकता प्रणाली का प्रारंभिक रूप किसने शुरू किया था? तो ये आपका मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है भीम द्वितीय ने गौरी को कहाँ हराया था? तो ये आपका माउंट आबू के पास में हराया था, तो ये आपका माउंट आबू कहाँ है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने बताना है। रेहला पुस्तक में किसकी यात्राओं का वर्णन है? तो ये आपका इब्न बतूता की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तुर्की के आक्रमण के समय बंगाल में किस वंश का शासन था? तो ये आपका सेन वंश का था, लक्ष्मण सेन शासक था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 712 के बाद सिंध में खलीफा के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? तो इसे वली या अमीर कहा जाता था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? तो ये आपकी महोबा या खजुराहो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किताब उल यामिनी किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी में किसने लिखी थी? ये मैंने आपको अभी बताया था, आपने कमेंट करना है। मोहम्मद गौरी ने किस सिक्के पर देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदाया? तो ये आपका श्री मोहम्मद बिन सेम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में तुर्क आक्रमण के समय सामंतवाद की स्थिति कैसी थी? तो ये आपकी चरम पर थी, जिससे राजा कमज़ोर हुए थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अल-बरूनी के अनुसार तत्कालीन भारत में अछूतों की जातियों को क्या कहा जाता था? तो इसे अनत्यज मतलब कहा जाता था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, मोहम्मद गजनबी की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी 1030 में जो है वो आपकी हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की जान किस खिलजी सैनिक ने जो है वो बचाई थी? तो ये आपकी एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। गजनबी के किस आक्रमण में ज्वालामुखी मंदिर को जो है वो इसने लूटा था? तो ये आपका 1009 में जो है ये आपका हुआ था। पहले मैंने नगरकोट 1008 में बोला है, तो ये 8-9 है, 9 ऑप्शन में होगा तो 9 कर देना है, 8 होगा तो 8 कर देना है। फिर आपका है, फिरदौसी को शाहनामा लिखने के बदले गज़नबी ने क्या देने का वादा किया था? तो ये आपका सोने के दिनार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये आपकी खलीफा सुलेमान द्वारा मरवा दिया गया था इसको, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो ये आपकी अरूर थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सुल्तान महमूद के पिता सुबकतगीन मूलतः किसके गुलाम थे? तो ये आपके अल्पतगीन के थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। महमूद गजनबी का दरबारी कवि जो है वो कौन सा था इनमें से? तो उनसुरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, महमूद ने अपनी सेना में किन हिंदू सेनापतियों को उच्च पद दिया था? तो ये आपका दो थे, ये आपके एक तो आपका सिवंदराय और तिलक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर का शासन किसने संभाला था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किस आक्रमण का सीधा परिणाम था? तो ये आपका गौरी के आक्रमण का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किसने कहा था कि हिंदू मानते हैं कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं? तो ये आपका अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में जो है ये कहा था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में जिहाद का नारा देकर युद्ध लड़ने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये आपकी गजनबी ने की थी। हालांकि बाबर ने इसे प्रसिद्ध किया, पर गजनबी ने गाजी की उपाधि इसी संदर्भ में जो है वो ली थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से कहीं भी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 18 जगह आपको जो है वो ढूँढना पड़ेगा, 18 किताबें ढूँढनी पड़ेगी, तब जाके आपको इतने क्वेश्चन जो है वो मिल जाएँगे। तो आई होप आप हमारी मेहनत के लिए एक छोटा-सा लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।